नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो एलडीसी की परीक्षाओं के लिए हमने इस क्लास में 50 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। दोस्तों, ये 50 प्रश्न आपको परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक होंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, सीता माता का मेला कब भरता है? ऑप्शन हो जाएंगे ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन दे हो जाएगा माघ पूर्णिमा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्येष्ठ अमावस्या। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतापगढ़ की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन हो जाएंगे हाड़ौती, मालवी, मेवाड़ी। ऑप्शन डी हो जाएगा वागड़ी। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे, मालवी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य कितने जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। तो साथियों, सीता माता अभ्यारण्य 2 जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों, इसमें आप 2 को लॉक कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतापगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन हो जाएंगे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ऑप्शन दे हो जाएगा ए व बे दोनों। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे, प्रतापगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात प्रतापगढ़ एवं स्वतंत्र जिला बनाया गया, उसे चित्तौड़गढ़ में कब मिला दिया गया? ऑप्शन हो जाएंगे 1952 ईस्वी में, 1553 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1956 ईस्वी में। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य में पेंगोलिन पक्षी का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे घंटेल, आड़ा हुपा, भेड़ल। ऑप्शन डी हो जाएगा कलुआ। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आड़ा हुपा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, काठल का ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन हो जाएंगे काका जी की दरगाह, अबली मीणी का महल, जसवंत थड़ा। ऑप्शन डी हो जाएगा राय मलौत का थड़ा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काका जी का दरगाह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतापगढ़ जिले का निर्माण कितनों जिलों को मिलाकर किया गया? ऑप्शन हो जाएंगे 2 जिलों को, 3, 4। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 जिले को। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे, प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 3 जिलों को मिलाकर किया गया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतापगढ़ जिले का गठन कितनी तहसीलों को मिलाकर किया गया? ऑप्शन हो जाएंगे आपके साथियों 3, 4, 5। ऑप्शन डी हो जाएगा 8। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 5। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी तहसील प्रतापगढ़ जिले में नहीं है? ऑप्शन हो जाएंगे बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, अरनौद। ऑप्शन डी हो जाएगा धारण्यावाद। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ी सादड़ी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतापगढ़ जिले का परिवहन कोड क्या है? ऑप्शन हो जाएंगे RJ05, RJ030। ऑप्शन डी से हो जाएगा RJ35। ऑप्शन डी हो जाएगा RJ36। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से RJ35। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतापगढ़ क्रमानुसार कौन सा जिला है? ऑप्शन हो जाएंगे 31वां, 32वां, 33वां। ऑप्शन डी हो जाएगा 28वां। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 33वां। प्रतापगढ़ क्रमानुसार 33वां जिला है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, काठल का हरिद्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे गौतमेश्वर का मेला, छोटी सादड़ी, सीता माता मेला। ऑप्शन डी हो जाएगा अरनौद। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरनौद। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मंदाकिनी गंगा कुंड किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाएंगे गौतमेश्वर मेला, अरनौद, छोटी सादड़ी, सीता माता मेला। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतमेश्वर मेला। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा अरनौद, गौतमेश्वर, सीता माता मेला, छोटी सादड़ी। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे, छोटी सादड़ी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सोने लाव तालाब का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए हो जाएगा विजय सिंह, दलपत सिंह, राम सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा करण सिंह। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा दलपत सिंह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रघुनाथ द्वारा नामक मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन हो जाएंगे सामंत सिंह, रघुनाथ सिंह, मान सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वी सिंह। तो मेरे दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंत सिंह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानेश्वर नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए हो जाएगा मनभावती, तनभावती, प्रताप सिंह, राजकुएरी। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनभावती। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
प्रतापगढ़ में युगल किशोर का विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन हो जाएंगे मैन भावती, राज कंवरी, दौलत कंवरी। ऑप्शन डी हो जाएगा गान कंवरी। तो मेरे साथियों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से दौलत कंवरी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा चंद्रशेखर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए हो जाएगा दौलत कंवरी, गान कंवरी, चनन कंवरी। ऑप्शन डी हो जाएगा राज कंवरी। तो चंद्रशेखर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से चनन कंवरी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा किस शासक ने जहांगीर का सेनापति महावत खां को शरण दी थी? ऑप्शन हो जाएंगे राम सिंह ने, हरि सिंह ने, सिंहा ने। ऑप्शन डी हो जाएगा दलपत सिंह ने। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंहा ने। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा किस शासक ने अपने चाचा कांदल को हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ने के लिए भेजा? ऑप्शन हो जाएंगे सिंहा, हरि सिंह, जसवंत सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा रामनाथ। तो मेरे साथियों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे हरि सिंह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा किस शासक ने प्रतापगढ़ और डूंगरपुर दोनों को कार्य संभाला? ऑप्शन हो जाएंगे हरि सिंह, दलपत सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा सिंहा और ऑप्शन डी हो जाएगा राम सिंह। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे दलपत सिंह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा उदय सिंह ने धौलिया के स्थान पर प्रतापगढ़ को राजधानी कब बनाई? ऑप्शन हो जाएंगे 1867 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। ऑप्शन से हो जाएगा 1672 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1878 ईस्वी में। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1867 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा हरिपिंगल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन हो जाएंगे गंगाराम, जोग कवि, जयदेव। ऑप्शन डी हो जाएगा रामदेव। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे जोग कवि। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा सत्य रूपक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन हो जाएंगे गंगाराम, जयदेव, जोग कवि। ऑप्शन डी हो जाएगा आशु चौहान। तो साथियों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे जयदेव। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न में आप आंसर ढूंढ के बताइए और कमेंट में बताइए। आपको 5 सेकंड का वक्त मिलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से अमृतलाल पाठक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई? ऑप्शन हो जाएंगे 1940 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1945 ईस्वी में। तो साथियों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 1945 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रतापगढ़ के दूसरे शाखे के केसरिया किसने किया? ऑप्शन हो जाएंगे प्रताप सिंह, बाघ सिंह, सावंत सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा दलपत सिंह। तो साथियों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सावंत सिंह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में केसरिया किसने किया? ऑप्शन हो जाएंगे प्रताप सिंह, बाघ सिंह, सामंत सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा सालिम सिंह। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे बाघ सिंह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जाखम की सहायक नदी है? ऑप्शन हो जाएंगे चाप, मोरेन, मोरेल। ऑप्शन डी हो जाएगा करमाई। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करमाई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जाखम नदी सोम नदी में किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन हो जाएंगे आशापुरा, दरियावाद, बिलाड़ा। ऑप्शन डी हो जाएगा रामनगर। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशापुरा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा हिमालय का बाद सर्वाधिक औषधियाँ किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ऑप्शन हो जाएंगे ताल छापर, दर्रा अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, वन विहार। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सीता माता अभ्यारण्य। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य सागवान को वनों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाएंगे रावली, टोंटगढ़, सीता माता, दर्रा, वन विहार। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा सीता माता। ऑप्शन बे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें 39वां प्रश्न हो जाएगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ऑप्शन हो जाएंगे 240 वर्ग मीटर, 443 वर्ग किलोमीटर, 692 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा 312 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे 443 वर्ग किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे अरनौद, निनौद, देवपुरा। ऑप्शन डी हो जाएगा दरियाबाद। तो मेरे साथियों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे निनौद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।